तो आज का जो है हमारा सेकेंड लेक्चर है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम का। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर यानी कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने ये सिलेबस पहले हमारा देख लिया था, सिलेबस में कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है। फिर हमारा 1.1 यानी कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, ये हमने डिस्कस कर दिया था। और बेसिक स्विच गियर मतलब क्या होता है, बेसिक भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, इससे जस्ट पहले ही वो वीडियो अपलोड किया गया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड कॉजेस ऑफ दीज फॉल्ट्स, यानी कि कौन से फॉल्ट्स आपके पावर सिस्टम में आते हैं और क्यों आते हैं, है ना, ये हम देखने वाले हैं। हम 1.3 और 1.4 स्किप करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे 1.5, 1.6 एंड सो ऑन। हम सब ये सारे टॉपिक्स हमारे वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं मेरे आगे वाले वीडियोस अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड कॉजेस ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्या होता है। फॉल्ट यानी कि डिफेक्ट। सपोज हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें, यानी फॉल्ट मतलब गड़बड़, यानी कि कुछ तो भी घोटाला। ठीक है, समझ गए। मतलब सपोज़ ये आपकी लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे आपके इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जैसे कि स्विच गियर नहीं, हम इसे सर्किट ब्रेकर बोलते हैं या फिर फ्यूज़ बोलते हैं, है ना, होता है ना। अगर इसमें कुछ फॉल्ट आता है यानी कि फॉल्ट हो गया, यानी कि कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, है ना। गड़बड़ होना आपको पता है ना, फॉल्ट मतलब एक बहुत ही सिंपल वर्ड है। तो फॉल्ट किस टाइप के होते हैं। फॉल्ट तो वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, फिर क्लोज लूप फॉल्ट, है ना, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट वो सारे टाइप्स जो है वो फालतू है। जो मेन टाइप्स है वो होते हैं आपके सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। ये दो जो है आपके मेन फॉल्ट्स है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये दो फॉल्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। ठीक है, ये दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमने फॉल्ट का मतलब तो समझ लिया। फॉल्ट मतलब क्या होता है, गड़बड़, है ना, समझ गए। मतलब इजी वर्ड है फॉल्ट, यानी कि गड़बड़, कुछ तभी पावर सिस्टम में गड़बड़ होना। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है। सपोज हम एक सर्कल लेते हैं, हम इसे हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, इक्वल हाफ्स। ठीक है, ये एक हाफ हो गया, ये एक हाफ हो गया और ये एक हाफ हो गया। सिमेट्रिकल यानी कि इक्वल हाफ्स में, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में हमने बीच में से लाइन मारा, यानी कि ये जितना है वही ये भी इतना ही है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम है, सेम शेप है दोनों का, समझ गए, शेप दोनों का भी सेम है ना। तो इसे हम इसे सिमेट्रिकल फॉल्ट यानी कि सिमेट्रिकल बोलते हैं, फॉल्ट नहीं सिमेट्रिकल बोलते हैं। और अनसिमेट्रिकल मतलब क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिमेट्रिकल का मतलब समझ गए ना, सिमेट्रिकल का मतलब इक्वल, दोनों साइड इक्वल हाफ्स। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल का मतलब है, सपोज ये मान लेते हैं ये अनसिमेट्रिकल है, यानी कि यहाँ पे जो है छोटा है और यहाँ पे जो है बड़ा है। ठीक है, और लाइन आपकी यहाँ से जा रही है ना, ये साइड छोटी हो गई और ये साइड बड़ी हो गई, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, समझ गए। आई होप आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब समझ गया होगा। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट यानी कि इक्वल फॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट्स ऑन 3 फेज सिस्टम। उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम विच गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स, दैट इज इक्वल फॉल्ट करंट्स in the lines with 120-degree displacement is called a symmetrical fault. Symmetrical fault current मतलब क्या होता है ना, symmetrical fault current। सपोज अभी फिर से हम देख लेते हैं एक डायग्राम छोटा सा। ये होता है आपका डायग्राम। सिमेट्रिकल यानी कि ये ऐसा, समझ गए, यानी कि ये जो सारे हैं ना इक्वल है, ये इक्वल है, फिर उसके ही ये इक्वल है, फिर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यानी कि सबकी साइज़ जो है वो सेम है, इसकी 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 सबकी साइज़ सेम है। और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल यानी कि कोई बड़ा, फिर कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा,
है ना, छोटा छोटा छोटा। ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सेम और अनसिमेट्रिकल मतलब डिफरेंट साइजेस, ठीक है। तो डेफिनेशन में आपको पता चल गया होगा, द फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम विच गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स, यानी कि ऐसा फॉल्ट जिसमें सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट यानी कि इक्वल हाफ्स मतलब इक्वल करंट फ्लो होता है, सिमेट्रिकल करंट फ्लो होता है, उसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। दैट इज़ इक्वल फॉल्ट करंट्स इन द लाइंस विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 120 डिग्री। और ये इन दोनों का बीच में का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वो 120 डिग्री का होना चाहिए, उसे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। 100% आपको 21 में नहीं क्लियर होगा, आपको उसकी थोड़ी और स्टडी करनी होगी डीप में। अगर आपको 70% भी क्लियर हो गया होगा ना तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स यानी कि इक्वल हाफ्स, है ना, इक्वल फॉल्ट्स यानी कि सेम साइज़ के, ठीक है, वो होता है सिमेट्रिकल। और इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री का, ठीक है, समझ गया। दैट फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम विच गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछते हैं तो आपने ये नहीं भी लिखा तभी भी चलेगा, ठीक है। आपको बस इतना लिखना है, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, दैट फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम विच गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। अगर आप इतना भी लिखोगे तभी भी चलेगा। मुझे लगता है आपको 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट ये वर्ड में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये डिस्टेंस, सपोज आप इसे डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ये जब 120 डिग्री का होगा तो उसे हम ये सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। फिर हम उसकी थोड़ी और स्टोरी पढ़ते हैं। द सिमेट्रिकल फॉल्ट ऑकर्स व्हेन ऑल द 3 कंडक्टर्स ऑफ अ 3-phase लाइन आर ब्रॉट together simultaneously into a short circuit condition as shown in figure 17.1। यहाँ पे एक फिगर है 17.1। यहाँ पे 3 फेज लिए गए हैं, हर एक फेज पे एक लाइन ली गई है और आगे जाके एक सेकेंड 3 लाइन लिए गए हैं और आगे जाके इन तीनों भी लाइन को शॉर्ट कर दिया गया है, यानी एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप मतलब लिख सकते हो जब भी आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट के ऊपर पूछा जाता है, या फिर बता सकते हो कि 3 फेजेस से 3 लाइन ली जाती है फिर उन्हें शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट करने से क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फॉल्ट गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स, सिमेट्रिकल करंट्स, ठीक है। दैट इज़ इक्वल फॉल्ट करंट्स विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी आया। दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि आई आर आई वाई के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 120 डिग्री, फिर आई वाई और वाई आई बी का कितना है 120 डिग्री, ठीक है, समझ गए ना। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। दिस टाइप ऑफ फॉल्ट गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल करंट्स दैट इज इक्वल फॉल्ट करंट्स विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। दस रेफरिंग टू फिगर 17.1 फॉल्ट करंट्स आई आर आई वाई एंड आई बी will be equal in magnitude with 120 degree displacement among them। equal in magnitude यानी कि इन सबकी साइज़ सेम होगी। मैग्नीट्यूड यानी कि आप सिंपल भाषा में मैग्नीट्यूड मतलब साइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, ये होता है आपका सिमेट्रिकल। इन सबकी साइज़ जो है वो सेम है ना, यानी कि इक्वल है। यहाँ पे भी वही दिया है ना, विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि साइज़ आप समझ लीजिए, विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना ज़रूरी है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। आपको ये 2 पॉइंट्स आपके आंसर में मेंशन करने हैं गाइस, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में आप जब भी लिखोगे, है ना। बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड नेचर ऑफ फॉल्ट ओनली 1 फेज नीड टू कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन। ये पार्ट हमने देखने वाला है कि हम कैलकुलेशंस करने नहीं वाले हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। फिर आपको नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप ये 2 पॉइंट्स भी चाहे तो पढ़ सकते हो, है ना। फिर आई होप आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में। ये होती है आपकी साइकिल सपोज, यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट बोलते हैं हम इसे। इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि साइज़ जो है वो सेम होती है
और इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। आई होप आपको अभी क्लियर हो चुका होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट ऑन 3 फेज सिस्टम मतलब क्या होता है। अभी हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स मतलब क्या होता है। हाँ, अनसिमेट्रिकल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अनसिमेट्रिकल यानी कि कोई बड़ा हो सकता है, फिर छोटा 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 छोटा। सिमेट्रिकल यानी कि सेम, और अनसिमेट्रिकल यानी कि अलग अलग साइज़ का, ठीक है। दोज फॉल्ट्स ऑन द पावर सिस्टम विच गिव राइज टू अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स, दैट इज अनइक्वल फॉल्ट करंट्स इन द लाइन्स विथ अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। डेफिनेशन में अभी आपको एकदम इजीली बताया गया है कि क्या है ये। दोज फॉल्ट्स ऑन द पावर सिस्टम विच गिव राइज टू अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स, यानी कि जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को राइज देते हैं, है ना। ये जो है अनसिमेट्रिकल है, यानी कि ये जो है वो सेम नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना, तो उसे हम अनसिमेट्रिकल कहते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अनइक्वल फॉल्ट करंट्स इन द लाइंस विथ अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट, और इनका जो डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग, क्योंकि दोनों की भी साइज़ जो है वो छोटी है और एक की बड़ी है, ठीक है। आप एक बार डेफिनेशन रट्टा मार लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन आपको रट्टा ही मारनी पड़ती है, भले ही आपको कंसेप्ट कितना भी क्लियर हो, आपको डेफिनेशन तो रट्टा ही मारना पड़ता है। दोज फॉल्ट्स ऑन द पावर सिस्टम विच गिव्स राइज टू अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट्स आर नोन एज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। अभी हम इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी पढ़ लेते हैं। ऑन द ऑकरेंस ऑफ द एन unsymmetrical fault, the current in the three lines become unequal, and so is the phase displacement among them. It may be noted that the term unsymmetry applies only to the fault itself and resulting line currents, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं पढ़ते अभी। इसकी जो है 3 टाइप्स है unsymmetrical fault. There are 3 ways in which unsymmetrical faults may occur in a power system. unsymmetrical का मतलब, और एक मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। unsymmetrical यानी कि इसमें जो है अलग करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अलग करंट फ्लो हो रहा है, इसमें अलग करंट फ्लो हो रहा है। मे बी इसमें ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा और ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो इसके 3 टाइप्स हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। आपका जो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइप है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि सिंगल लाइन, ये एक सिंगल लाइन है टू ग्राउंड, ये ग्राउंड को कनेक्टेड है, ठीक है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड। फिर एक सेकंड क्या है, लाइन टू लाइन, यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन पे गिरना, उसे हम लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर एक लाइन कभी आपकी दूसरे लाइन के ऊपर गिर जाती है तो उसे हम लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आपका थर्ड टाइप जो है वो है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि 2 लाइन यहाँ पे लिए गए हैं और उन दोनों को भी ग्राउंड कर दिया गया है। एकदम याद रखना एकदम ईजी है, LG, LLG और LL, है ना, बस इतना ही आपको याद रखना है। अभी ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। 3 टाइप के फॉल्ट्स हैं अनसिमेट्रिकल, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, LG, LLG और LL, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के। फिर है आपका नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट प्रॉब्लम्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर किरचॉफ्स लॉस एंड अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट्स मेथड। द लैटर मेथड इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इट इज़ सिंपल, यानी कि सिमेट्रिकल, इसमें ऐसा बताया गया है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से अच्छा सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे है, ठीक है। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इट इज़ सिंपल मेथड एंड गिव्स मोर जेनरलिटी टू बी गिवन टू फॉल्ट परफॉर्मेंस स्टडीज़। यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो इजी होता है, हम उसमें आसानी से पता कर सकते हैं कि फ़ॉल्ट मतलब कैसा है और उसे आसानी से स्टडी कर सकते हैं और उसके ऊपर आसानी से सोल्यूशन ला सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल टूल फॉर द प्रोटेक्शन इंजीनियर्स, पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विद ट्रैकिंग आउट ऑफ फॉल्ट करंट्स। यहाँ पे आपको 2 डिवाइसेस बताए गए हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अर्थ फॉल्ट इंडिकेटर। ये कुछ MCB जैसा दिख रहा है ना। फर्स्ट फिगर आपका MCB जैसा दिख रहा है। यानी कि जब भी फॉल्ट होता है लाइन में, ये जो डिवाइसेस है वो आपको इंडिकेटर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसा करते हैं। या सपोज MCB है, अगर फॉल्ट आया तो MCB अपने आप ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होना यानी कि बंद हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सप्लाई कट कर देगा। आई थिंक ये तो मुझे पता नहीं, आई थिंक ये कौन सा डिवाइस है, बचता होगा शायद ये, जब भी फॉल्ट आता है तब, है ना। तो आई होप आपको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से शॉर्ट में
सिमेट्रिकल यानी कि सेम, और अनसिमेट्रिकल यानी कि बड़ा छोटा छोटा छोटा, है ना। इतना बस याद रखिए, आपको सब कुछ याद आ जाता है, ठीक है। फिर अनसिमेट्रिकल के 3 टाइप्स है, ग्राउंड, सेकंड क्या है LL यानी कि लाइन टू लाइन, थर्ड है डबल लाइन टू ग्राउंड यानी कि 2 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। फिर आपको एक और पार्ट था आपके सिलेबस में, वो पार्ट क्या था, कॉजेज़ ऑफ, है ना, ये भी आपको पूछा गया था। तो फॉल्ट होने के बहुत सारे मतलब रीजंस हो सकता है। यहाँ पे आपको 2 रीजंस दिए गए हैं। कॉजेज़ ऑफ शॉर्ट सर्किट, अ शॉर्ट सर्किट इन पावर सिस्टम इन इज़ द रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस इन द सिस्टम, इट में कॉज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल इफेक्ट्स। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरनल इफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट और सच ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम डिटोरिएशन ऑफ इंसुलेशन इन ए जनरेटर ट्रांसफार्मर, ठीक है। फॉल्ट किस वजह से आपका हो सकता है, इंटरनल इफेक्ट मतलब सपोज़ आपका कोई इक्विपमेंट है, उसमें कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है यानी कि वो ख़राब हो जाता है, तो आपके सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है। और एक्सटर्नल इफेक्ट मतलब कॉजिंग शॉर्ट सर्किट इंक्लूड इंसुलेशन फेलियर ड्यू टू लाइटनिंग सर्जेस, ओवरलोडिंग यानी कि ओवरलोड होना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होना, उसकी वो होता है आपका एक्सटर्नल इफेक्ट, है ना। और वहाँ पे हीट जनरेट होती है, फिर उसकी वजह से आपका फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। और इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेशन अगर आपका फेल हो जाता है उसकी वजह से भी आपके सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है। तो ये कॉजेज़ है शॉर्ट सर्किट के, इफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट सर्किट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। आई होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, ठीक है।